हेलो एवरीवन, मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फरजंद अली वॉइस। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। जो एक्सपोर्टर होते हैं वो माल को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें LUT की अप्रूवल लगाना ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि LUT को आप कैसे अप्लाई करते हैं, उसकी अप्रूवल कैसे मिलती है। दोस्तों, हर कोई देश चाहता है कि उसका देश तरक्की करे। हर कोई देश चाहता है कि उसके देश से माल दूसरे देश में एक्सपोर्ट हो। जब माल एक्सपोर्ट होता है तो वहां से विदेशी करेंसी उसके देश में आती है, विदेशी पैसा उसके देश में आता है, तो वो देश तरक्की करता है। तो हर देश में अपनी अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसीज होती है और हर देश अपने एक्सपोर्टर्स को नई नई सुविधाएं देता है, नई नई तरह तरह की छूट भी देता है। ऐसे ही हमारे देश में भी एक्सपोर्ट किए गए माल पर कई तरह की छूट मिलती है। उन्हीं छूट में से एक छूट है GST की छूट। अगर आप माल को एक्सपोर्ट करते हैं, विदेश भेजते हैं, तो आपको GST में छूट मिलती है। आप बिना GST लगाए हुए माल विदेश में भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं। उसके लिए LUT होता है, यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को अप्लाई करना पड़ता है। तो वो आप कैसे अप्लाई करेंगे, मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। उसको जब अप्लाई कर देते हैं, उसके 2-3 दिन बाद GST डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक ईमेल मिल जाता है और ईमेल में लिखा होता है कि आपकी ये LUT अप्रूव हो गई है और आप इस LUT को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप LUT को कैसे अप्लाई करेंगे और उसका कैसे कैसे क्या प्रोसीजर है, मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये हम आ गए हैं वेबसाइट पर gst.gov.in। ये इंटरफेस है GST की वेबसाइट का। अब यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। पहले लॉगिन करने के लिए यहाँ ऊपर लॉगिन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए यूजर नेम देंगे और यहाँ पर पासवर्ड देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर यूजर ID दे दिया और अब देखिए पासवर्ड दे रहा हूँ और नीचे कैप्चा लिखा हुआ है, यहाँ पर हम कैप्चा देंगे। तो ये मैंने कैप्चा दे दिया और कैप्चा देने के बाद ये लॉगिन लिखा हुआ है, उसके नीचे लास्ट में मैं ये लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए मैंने लॉगिन क्लिक कर दिया और ये हमारा लॉगिन हो गया। अब लॉगिन होने के बाद सर्विसेज लिखा हुआ है, सर्विसेज पे हम कर्सर रखेंगे। करने के बाद यहाँ पर यूजर सर्विसेज लिखा हुआ है, यहाँ पर ले जाएंगे और फिर यहाँ पर नीचे देखिए फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ब्रैकेट में LUT लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ये हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर LUT अप्लाइड फॉर फाइनेंशियल ईयर कि आपको किस फाइनेंशियल ईयर के लिए चाहिए। तो मुझे चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के लिए, तो मैंने 25-26 को सिलेक्ट कर लिया। और अब ये देखिए यहाँ चूज फाइल लिखा हुआ है। अगर आपने पहले भी अंडरटेकिंग दी है तो उसके यहाँ पर कॉपी होगी, वो अपलोड होगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर कॉपी लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये यहाँ पर बॉक्सेस दिए हुए हैं और बॉक्सेस में लिखा हुआ है देखिए टू एक्सपोर्ट द गुड्स और सर्विसेज अप्लाइड विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स विद इन टाइम स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 1 ऑफ रूल 96 से इसको सिलेक्ट कर लिया। दूसरा B है टू ऑब्जर्व ऑल द प्रोविजंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। दूसरा B का, इसको भी सिलेक्ट कर लिया मैंने। फिर तीसरा है C का, पे द इंटीग्रेटेड टैक्स देयर ऑन इन द इवेंट of failure to export the goods or services along with an amount equal to 18% interest per annum on the amount of tax not paid from the date of invoice till the date of payment। मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे और फिर और नीचे जाएंगे और यहाँ पर देखिए नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिपेंडेंट विटनेसेस, यानी इसमें 2 विटनेसेस के नाम और ऑक्यूपेशन और उनका एड्रेस चाहिए होता है। मैं इन दोनों का नाम, ऑक्यूपेशन, उनका एड्रेस यहाँ पर फिल करूंगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों विटनेसेस के एड्रेस वगैरह फिल कर दिए हैं। फिर उसके नीचे नेम ऑफ प्राइमरी ऑफ ऑब्लिक ऑथोराइज सिग्नेटरी, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और प्लेस डालेंगे जिस भी शहर में है आपका, और डेट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। और फिर इसके नीचे लिखा हुआ है साइन एंड फाइल विद EBS, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और फिर यहाँ प्रोसीड लिखा हुआ है, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। और प्रोसीड के बाद फिर ये OTP का ऑप्शन आता है, तो हमें यहाँ OTP देना है और OTP देने के बाद वेरीफाई लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा
अप्लाई हो गया। और यहाँ पर देखिए एक्नॉलेजमेंट लिखा हुआ है, एक्नॉलेजमेंट नंबर्स ये लिखा हुआ है, यहाँ डिटेल लिखी हुई है। और अब इसको हम डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा देखिए एक्नॉलेजमेंट आ गया है। और ऊपर लिखा हुआ है एक्नॉलेजमेंट फॉर LUT, और उसके नीचे लिखा हुआ है यू हैव फाइल्ड द एप्लीकेशन सक्सेसफुली एंड द पार्टिकुलर्स ऑफ द एप्लीकेशन आर गिवन एज अंडर। ये सारी डिटेल वगैरह है जो आपने दी हुई है। उसके 2-3 दिन के बाद फिर आपके ईमेल पर उसका अप्रूवल आएगा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आता है। अब ये देखिए इस तरह से आपके ईमेल पर एक मैसेज आएगा, ईमेल आएगी जिसमें लिखा हुआ होगा इंटीमेशन ऑफ डीम्ड अप्रूवल ऑफ LUT एप्लीकेशन। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आपको कहाँ पर जा करके ये डाउनलोड करना है। तो देखिए ये लिखा हुआ है माई एप्लीकेशन में जाना है, सर्विसेज अवेलेबल अंडर सर्विसेज, इस तरह से लिखा होगा। उसके बाद फिर हमें जो हमारी अप्रूवल है उसको हमें डाउनलोड करना है। उसके लिए हमें GST की वेबसाइट पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए फिर हम चलते हैं, लॉगिन करते हैं GST की वेबसाइट पर। तो ये हमारा लॉगिन हो गया है। अब लॉगिन होने के बाद फिर हम यहाँ सर्विसेज है यहाँ पर क्लिक करेंगे और यूजर सर्विसेज लिखा हुआ है यहाँ पर कर्सर रखेंगे। और फिर राइट साइड में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माई एप्लीकेशंस, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। और एप्लीकेशन टाइप लिखा हुआ है यहाँ पर, ड्रॉप डाउन में हम यहाँ पर चेक करेंगे और यह लिखा हुआ है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ डेट देंगे जिस डेट में आपने अप्लाई किया था। अगर आपको डेट याद ना हो तो आप उसके आगे पीछे के दिन के हिसाब से यानी डेट के हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। और ये मैंने डेट दे दी के आसपास की और सर्च कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पर ARN लिखा हुआ है और यहाँ पर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लिखी हुई है और डीम्ड अप्रूव ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ARN लिंक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए स्क्रॉल डाउन करेंगे, चेक करेंगे और फिर ऊपर दोबारा से आएंगे। फिर देखिए ऊपर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में एप्लीकेशन, नोटिसेज, रिप्लाईज, ऑर्डर्स, एडिशनल डॉक्यूमेंट। आपको क्या चाहिए? तो मुझे ऑर्डर चाहिए, तो मैं ऑर्डर लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर इतने ऑर्डर हैं आपके, देखिए डीम्ड अप्रूवल और डेट लिखी है पास्ड ऑन और पास्ड बाय लिखा हुआ। और फिर ऑर्डर नंबर के नीचे ये दिया हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, तो हम इसको सेव कर लेंगे। तो ये हमारा डाउनलोड हो गया है LUT की अप्रूवल। और फिर हम इसको खोल के देखेंगे। ये देखिए फॉर्म GST RFD 11 आ गया है, डीम्ड एक्सेप्टेंस ऑफ LUT। ये ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है इसमें और ये आपकी डिटेल दी हुई है, सारी नाम दिया है, एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। इस तरह से हमारी LUT की जो अप्रूवल है वो आ गई है और उसका डाउनलोड है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया कि आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कैसे जमा करेंगे। अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं और आप नहीं चाहते कि GST आपके माल पर लगे, तो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आपने अभी भी मेरे चैनल फरजंद अली वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।